हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 33। इसके अंदर हमें सीखेंगे आज 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो हमने त्रिकोणमिति के 6 अनुपात सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, कौन कौन से थे? साइन, कोस, टेन और सेक, कोट और कोसेक, ये हमने सीखे थे। तो उनकी वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर क्या क्या होती है। सबसे पहले देखो, मैं आपको टेबल बना के दिखा रखी है। इस टेबल को बनाने का मैं आपको मेथड सिखा देता हूँ, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है। देखो, हमने एंगल ले लिया इधर। एंगल हमने कौन कौन से ले लिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, हमने सिर्फ इतना ही लिया। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर ये अंडर रूट के निशान बना लिए तीनों के ऊपर। यहाँ पर लिखना 1, 2 और 3। यहाँ पर 1, 2, 3 लिख दिया और सबको 4 से भाग कर दो। अब निकालो वर्गमूल। अब देखो, 1 का वर्गमूल इधर पहले वाले में, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2। ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो साइन की निकल के आएंगी। इसको हम 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यहाँ पर कट कर सकते हैं। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको हमने अंडर रूट में ही रहने दिया, तो ये वैल्यू निकल गई। इधर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाता है 2, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये जो मैंने ऊपर करा है मेथड, हमने 3 वर्गमूल के निशान लगाए, 1, 2, 3 लिख दिया उसमें, फिर 4 से सबको भाग कर दिया। तो ये जो सोल्व होकर वैल्यू आई, ये हमारी साइन की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू 30 पर, ये साइन की वैल्यू 45 पर और ये वाली साइन की वैल्यू किस पर? 60 पर। तो ये आपके वैल्यू जा गई। अब कोस की वैल्यू निकालने के लिए ये जो आए थे इनको रिवर्स करके लिख दो, यानी ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। सिर्फ रिवर्स करके हमने इसको लिख दिया। तो कोस की वैल्यू आ गई इन्हीं सभी एंगल्स पर। टेन की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? साइन बटे कोस। हमने पिछले वाली में सीखा है क्या होता है? टेन थीटा। तो 1/2 को 3/2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो नीचे वाले से कट गया, 1/√3 आ गया। ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू है, काटोगे तो 1 ही आ जाएगा। ऐसे नीचे वाले से कट गया, अंडर रूट 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर अंडर रूट 3 आ गया। तो आ गई, सिंपल थी ना। तो ये जो टेबल है ये आपको बनानी आ गई। अब एग्जाम्पल कहता है इनके मान ज्ञात करो। साइन 30, कोस 45, कोस 30। अब जब इन तीनों के वैल्यूज आपको पता है तो इनसे जो रिवर्स, जैसे साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। इधर सेक की वैल्यू निकाल सकते हो और इधर किसकी निकाल सकते हो? कोट की। क्यों? मान लो साइन 30 की आपको 1/2 पता है, तो कोसेक 30 की क्या करेंगे? इसका रिवर्स, यानी 2/1, यानी 2 हो जाएगी। तो सिंपल सा पता लगा सकते हो आप। अब देखो, ये वैल्यूज हमें निकालनी, तो साइन 30, ये लिखा है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 लिख दी हमने। कोस 45 की 1/√2, ये भी लिख दी। ये √3/2, ये 1/√2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा, 1 की 1 से 1/2√2, ऐसे नीचे हो गया 3/2√2। तो 2√2 एलसीएम, जो 1 और √3 है ये आपस में ऐड होकर इस तरह से लिख गए। एक रूट वाला, एक विदाउट रूट वाला, तो ऐड तो होंगे नहीं, तो इनको हम अलग से ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, tan a+b की वैल्यू दे रखी है। a+b इसका एंगल है √3। तो tan a+ √3, ये ध्यान दो, √3 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है? ये 60 की वैल्यू होती है। तो √3 को मैं tan 60 लिख सकता हूँ। अब देखो, ये काट कर नहीं दिखाना, ये tan से tan हट जाता है, यानी a+b की जो वैल्यू है वो 60 आ गई। तो a+b = 60। अब इसी टाइप से tan a-b 1/√3 दे रखा है, ये 30 की वैल्यू होती है, तो tan 30। तो a-b के प्लेस पर क्या आ गया? tan 30। तो a-b = 30। तो अब ज़रा देखो, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक ये। इन दोनों को सोल्व कर लो, सिंपल। दोनों को पहले ऐड करोगे तो ऐड करने से b से b कट जाएगा हमारे पास। देखिए, मैंने ऊपर ये एक साथ लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गई, a और a 2a, और इधर ऐड करेंगे तो 90, 2 से डिवाइड कर दो तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो b की वैल्यू आ गई 15। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, यही हमें निकालनी थी। नेक्स्ट है कि ट्राइंगल ABC में एंगल B हमें 90 डिग्री का गिवन है। AB साइड पता है, ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, और BC और AC की लंबाइयाँ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें आपको दिखा रखा है, इससे आपको भूल जाओ क्या दिखा रखा है। ये देखिए, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें जो साइड आपको निकालनी है, मान लो BC निकालना है और AB आपको पता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में क्या लिखेंगे, जो साइड हमें निकालनी है उसको ऊपर रखो, बी सी बटे ए बी। अब ये क्या है हमारे पास, बेस, और ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हमारे पास होता है कोट, और कोट एंगल क्या, 30, कोट 30। तो बी सी बटे 5 कोट 30, टेन 30 की वैल्यू ये है, इसको रिवर्स कर दो तो कोट 30 की वैल्यू आ जाएगी √3। तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी आ गया 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5√3 सेंटीमीटर। जैसे इसमें करवा रखा उसे छोड़ो आप। नेक्स्ट, इसी की दूसरी साइड, अब हमें ए सी निकालना है, तो हम ए सी को ऊपर रखते हैं और ए बी को नीचे ले आते हैं। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया कोसेक। तो कोसेक 30, साइन 30 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/2 थी। तो कोसेक 30 की क्या हो जाएगी, 2। तो ए सी बटे 5, और ये हो गई हमारे पास 2। तो ए सी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ए सी 10 आ गया और बी सी हमारे पास 5√3 आ गया। तो इसमें आपको ये याद रखना, जो साइड आपको नहीं पता उसको ऊपर रखेंगे, और जो साइड आपको पता है उसे नीचे रखेंगे, और फिर देखेंगे क्या रेशियो हमारे पास बन के आया। उस रेशियो के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास निकल के आया, और एंगल हमें यहाँ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है सही विकल्प चुनिए। ये हमें दे रखा है, तो 2 tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, यहाँ रख दिया हमने, 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ओके, ऊपर तो 2/√3 हो गया, ये नीचे 1 - 1/3 हो गया। अब 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2/3। तो ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे हो गया 2/3। तो 2/√3 क्रॉस ऊपर कर लो, 3 हो गया, नीचे आ गया 2, 2 से कट गया। अब ये जो ऊपर वाला √3 है वो 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और नीचे एक √3 पहले से था, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है। तो tan 60 इज़ द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने सोल्व करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट देखो, अब साइन A - B, देखो ये इसके क्वेश्चन का जैसा है, साइन A - B = 1/2, और ये 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। तो A - B = 30, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, cos A + B 1/2 है, ये cos 60 की वैल्यू होती है, ऊपर टेबल पता चल जाएगा। तो और A + B क्या आ गया हमारे पास, 60। तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, ऐड कर लो दोनों को एक बार। ठीक है, वही A की वैल्यू 45 आने वाली है और B की वैल्यू क्या आने वाली है, 15, क्योंकि सेम वही इक्वेशन हमारे पास बन के आई है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कोसेक 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2। सेक 30 की तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें cos 30 की पता है। cos 30 की क्या थी, cos 30 की थी √3/2। तो सेक की क्या हो जाएगी, 2/√3, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, प्लस कोसेक 30। अब कोसेक 30 की नहीं पता, लेकिन हमको किसकी पता है, हमको साइन 30 की पता है। साइन 30 की क्या थी, 1/2। तो इसको रिवर्स कर दो, ये 2 आ जाएगा। अब ऊपर तो 1/√2 है हमारे पास, नीचे एलसीएम आ गया √3। तो ये 2 + √3। तो बस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो √3 की जब 1 से मल्टीप्लाई आएगी तो √3 आ गया ऊपर, और नीचे वाला √2 और 2 + 2√3, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो 2√2 और 1 + √3 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास वही √3 बच गया। तो दिस विल बी द आंसर। इसको ऐसे ही हम
छोड़ देंगे। इसमें आगे ज़्यादा कुछ भी हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है 2 tan स्क्वायर 45। तो 2 tan 45 की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर प्लस के cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 उसका स्क्वायर माइनस sin 60 की कितनी है वो भी √3/2 इसका स्क्वायर है। देखो ये वैल्यू तो सेम है, कट गई, एक प्लस की एक माइनस की, तो 2 × 1 यानी 2 इज़ द आंसर। इसका आंसर 2 हमारा निकल के आ गया। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है। डिफरेंस क्या है, इधर यहाँ माइनस था और यहाँ इसमें प्लस है, और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए करते हैं इसको। 2 tan 30, तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 और नीचे 1 + 1/3 आ जाएगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। 1 + 1/√, इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और 1 + 1/3। तो 2/√3, इसको ऐड करोगे 1 को 1/3 में तो 4/3, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों की, तो देखो ये हो जाएगा 6, जो बाहर बाहर वाले हैं ऊपर नीचे वाले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और नीचे हो जाएगा 4√3, तो 2 से काट दो, ये 3 आ गया, तो ये क्या आ गया 3/2√3। इस √3 से 3 को काटेंगे तो 3 आएगा, अभी हमने पहले करके दिखाया था। तो √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये sin 60 की वैल्यू होती है। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपने अपनी कॉपी में कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।